अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़्यादा पसीना आने की क्या वजह हो सकती है? अगर आप गर्मी में ज़्यादा काम करते हैं, उस वक़्त अगर ज़्यादा पसीना बॉडी से निकलता है, जिसको हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, जो गिरते हैं अक्सर, यानी ये उससे कैसे बचाया जाए? उसके निशानात क्या है कि उससे आप बच जाएँ खुद, यानी उसकी क्या साइन एंड सिम्पटम है? और ज़्यादा पसीना यानी हमारे बॉडी में कौन सी जगहों से ज़्यादा निकलती है पसीना, और ये इसके क्या नुकसानात, क्या यानी फ़ायदे भी है, तो ये मैं आप लोगों से इसमें शेयर करूंगा दोस्तों। और जो हीट स्ट्रोक वाला मरीज़, जो हार्ड वर्क वाले, जो गर्मी में ज़्यादा काम करते हैं, वो अगर गिर जाते हैं तो उसको कैसे यानी बचाया जाए, ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। टॉपिक को जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन लाजम प्रेस करें ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि हमारी बॉडी में जो बॉडी हीट है वो 98.6 फ़ारेनहीट है, यानी इसे अगर तजावज़ कर जाए, यानी ज़्यादा हो जाए हीट हमारी बॉडी में, तो फिर हमारा पसीना निकलता है। पसीने में याद रखो दोस्तों कि 99% जो है ये पानी निकलता है, और 1% जो है ना मिनरल और लैक्टिक एसिड और साल्ट निकलता है। और इसके बगैर दोस्तों ये जो है ना हमारी बॉडी में जो है ना 40 लाख 40 लाख 40 लाख जो है ना स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिससे यानी पसीना निकलता है, जो हमारे यानी हाथों में ज़्यादा है और पाँव के तलवों में ज़्यादा है। और इसके बगैर जो हमारे माथे पे, गालों पे और बगलों में ये 40 लाख जो स्वेट ग्लैंड्स है, ये इनमें ज़्यादा है। और ये जो है ना इसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, इक्राइन एपोक्राइन ग्लैंड्स इसको बोलते हैं। और ये याद रखो दोस्तों कि जितना भी ज़्यादा पसीना निकलता है तो ये ज़्यादा परसेंट आपका चर्बी नहीं कम करता, ये आपको जो कमज़ोरी वगैरह देता है, जो साइन एंड सिम्पटम अगर कहीं भी आपको काम करते वक्त ऐसा, यानी जो निशानात में भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जो हीट स्ट्रोक से बच सकते हो, जो हॉस्पिटल जाने से बच सकते हो, वो ये है कि काम करते वक्त अगर ज़्यादा पसीना आपका खारिज होता है तो उसमें आपको यानी ज़्यादा पानी तो पीना चाहिए, वो तो मैं आप डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन बात ये है कि अगर ज़्यादा पसीना गया तो हीट स्ट्रोक अगर आपको होने वाला हो तो उसके क्या निशानात है। आपको सांस का DOB यानी डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग आएगा, सांस का तकलीफ, और हार्ट बीट इसमें तेज़ हो जाता है, और बुखार हो जाता है इसमें, और इसी तरह कैव और उल्टियाँ आती है, स्किन पे रशेज़ आते हैं। तो ये चीज़ें अगर है तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि पहले अपने आप को यानी साइड पे बिठाओ, ज़्यादा पानी पियो। अगर कोई आपके सामने गिर गया तो हीट स्ट्रोक हो गया उसको, तो उसको क्या करना है, सबसे पहली बात यह है कि उसको आपने साइड पे सेफ जगह पे लेके जाना है, लेटाना है, और फ़ौरन उसके गर्म कपड़े उतारो, और उसके बगैर जो है ना उनको फ़ौरन पानी पिलाओ, कोशिश करो। और अगर गीला कपड़ा है या तौलिया है या आइस पैक है तो वो चीज़ें अप्लाई करो, वो उसके ऊपर डालो, और कोशिश करो कि उसको यानी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाई, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों। इसके बगैर दोस्तों एक और बात है कि आजकल जैसा कि सीज़न है, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खा लिया करो। फ्रूट्स के साथ साथ इसमें एक फ्रूट ऐसा है जिसको तरबूज बोलते हैं, वाटरमेलन, जिसमें 99% यानी पानी है, और वो जो आपको यानी बहुत ही ज़्यादा यानी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, और जो आपसे ज़्यादा यानी पसीना जाता है उसको रिकवर कर सकता है, जो पानी ज़्यादा जाता है आपकी बॉडी से। तो दोस्तों ये कुछ यानी स्पेशल टिप्स थे इसके बारे में। याद रखो कि पानी ज़्यादा पी लिया करें इस दौरान, स्पेशली गर्मी के मौसम है, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनको ज़्यादा यानी फोकस करें, वो ज़्यादा खाएं। और दूसरी बात यह है कि टाइम पे सो जाएं, और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ये वीडियो आगे शेयर करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।